चाल, समझ जाओ राहु महाराज की चाल, जीवन से मिट जाएगा सारा बवाल और जीवन हो जाएगा आपका खुशहाल। नमस्कार प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं राहु महाराज की। मैंने यहाँ पर राहु महाराज की डिग्रियों को निकाल कर रखा है, जिससे इन डिग्रियों को आप समझ जाएंगे और राहु महाराज की चाल को अगर आप समझ जाएंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा दिसंबर तक वह समय आपके पास में है, आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई बहुत जल्दी आपको ऊंचाइयों पर कोई ग्रह पहुंचा सकता है तो वह कोई अन्य ग्रह नहीं, वह स्वयं राहु महाराज हैं, जो रातों रात इंसान को जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देते हैं और रातों रात आसमान से उठाकर जमीन में भी डाल देते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने राहु महाराज की डिग्रियों को निकाल कर रखा है। यहाँ पर राहु महाराज की जो डिग्रियाँ फरवरी के महीने में 16 डिग्री, मार्च के महीने में 14 डिग्री, अप्रैल के महीने में 13 डिग्री, अप्रैल के बाद मई के महीने में 12 डिग्री, वहीं मई के बाद में जून के महीने में 0.9 डिग्री, जुलाई के महीने में 0.8, अगस्त के महीने में 0.6, सितंबर के महीने में 0.5, अक्टूबर के महीने में 0.3, नवंबर के महीने में 0.1 और 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब यहाँ पर समझिए परेशानी किन लोगों को आ रही है। परेशानी उन लोगों को आ रही है जो लोग राहु महाराज की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, राहु महाराज की चालें क्या हैं। उससे पहले चर्चा इस बात की करेंगे कि कौन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके जीवन पर कुछ परेशानियां चल रही होंगी। किस तरीके की परेशानियां चल रही होंगी वो ध्यान से सुनिएगा। आपके राहु महाराज कहाँ पर विद्यमान हैं? आपके अष्टम भाव पर हैं, आपके पुरातत्व भाव पर हैं, आपके जो आपका पुरातत्व ज्ञान है उस भाव पर राहु महाराज विद्यमान है। तो आपके अष्टम भाव पर राहु महाराज होने के कारण सबसे पहले आपको हेल्थ का इशू, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी, और दूसरी चीज मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, इस तरीके के आपके जीवन पर परेशानी चल रही होगी, अर्थात जो है मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। दूसरी चीज यहाँ पर जमीन जायदाद से रिलेटेड कोर्ट कचहरी का हो सकता है आपको सामना करना पड़ रहा हो। अचानक से आपने किसी को पैसा दिया हो बड़ा अमाउंट और आपका पैसा वहाँ पर फंस गया हो, या किसी काम में आपने लगाया हो अच्छे कार्य के लिए, तो हो सकता है वहाँ पर आपका पैसा फंस गया हो। उसी के साथ ही साथ में कोई ऐसा रोग आपको परेशान कर रहा होगा, जैसे स्त्री जो है ना वो अपने पति को बता सकती है और पुरुष अपनी पत्नी को, या फिर दोनों लोग डॉक्टर को बताएं। हो सकता है ऐसा कोई रोग आपको परेशान कर रहा हो। उसी के साथ ही साथ विदेश वगैरह जाने के योग जो आपके थे, वो आपके योग जैसे वीजा वगैरह आपका विदेश जाना चाह रहे थे, आप विदेश में ही आप इस समय पर हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश आप नहीं जा पा रहे होंगे, इस तरीके की परेशानी आपके साथ में आ रही होगी। उसी के साथ ही साथ यात्राओं में, कोई भी आप यात्रा कर रहे होंगे, यात्राओं में आपको कष्ट परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। तो ये परेशानियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं, किस पर? हमारे कर्क राशि के दर्शकों पर। और देखिए यहीं तक नहीं, आपके राहु महाराज की द्वादश दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, द्वादश भाव पर आपके पंचम दृष्टि राहु महाराज की पड़ रही है, जिससे दुर्गति, जिस तरीके से दुर्गति अर्थात जिस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र की दुर्गति हो गई थी, घर द्वार छूट गया, पत्नी बच्चे छूट गए, राजपाट छूट गया और एक शमशान घाट पर मरघाटी का काम करना पड़ा। तो इस तरीके से हो सकता है कि दुर्गति का आपको सामना करना पड़ रहा हो। व्यय अर्थात व्यय खर्च आपका इस समय पर बहुत ज्यादा, व्यर्थ का खर्चा, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में हो सकता है कि व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज्यादा हो रहा हो। स्वप्न यानी गंदे गंदे स्वप्न आना, आलस्यपन अर्थात आप अपने धर्म का, अपने कर्म का पालन नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आलस्यपन बहुत ज्यादा आपको होगा। शारीरिक हेल्थ इशू, शारीरिक कष्ट परेशानी, साथ ही साथ में कारावास का डर, यानी जेल थाने का डर, सजा का डर आपको लग रहा होगा। पैरों में आपके दिक्कत परेशानी आपकी हो रही होगी। दूसरी चीज, आपके अगली दृष्टि आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव पर राहु महाराज की पड़ने के कारण धन से रिलेटेड, यानी कि 10 किसी दिन हजारों में खेला करते थे, आज 100-200 बचाने के चक्कर में, 10-20 बचाने के चक्कर में लगे होंगे। किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे होंगे, उनको भी पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे होंगे। किसी से आप कैसे भी प्रॉमिस वादे वचन कर रहे होंगे, उनको आप पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे होंगे। यानी कोई भी आप कहते हैं ना झूठ बोलना, आपको मजबूरी में आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ रहा होगा। पारिवारिक कलह, परिवार में अनबन, पारिवारिक कलह, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव, मानसिक डिप्रेशन, ये चीज़ें चल रही होंगी।
कहते हैं कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, अब बुद्धि घटे अति भोजन खाए। तो हमें आपको ना भोजन में आपकी रुचि होगी, लेकिन ज़्यादा भोजन करने से या कम भोजन करने से या भूख ही ना लगना या अधिक भोजन करना, ये चीज़ें भी आपके साथ चल रही होंगी। पैतृक धन पैतृक भूमि का भी कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा। अगली दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव, तो माता की ओर से भी कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो रही होगी और माता हो सकता है माता के हेल्थ वगैरह आपकी खराब चल रही हो। दूसरी चीज, यहां पर आपके भौतिक सुख साधनों में कोई भी सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। जीवन में अन्य सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहे होंगे। मित्र यारों से फ्रॉड धोखा ये चीजें आपको मिल रही होंगी। वाहन से संबंधित प्रॉपर्टी वाहन मकान इनसे संबंधित कुछ परेशानी आपके चल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव, यहां पर मित्र यारों से फ्रॉड जैसा हमने आपको बताया। तो ये जो लोग राहु महाराज की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों पर हो सकता है इस तरीके की परेशानियां चल रही हो। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हम आपको बताने वाले हैं कि राहु महाराज की जो चालें हैं उनको समझ जाएंगे तो ये सारी कष्ट सारी परेशानी आपकी दूर होंगी ही होंगी। तो पहली चीज यहां पर हेल्थ इशू, सबसे पहली चीज कहते हैं ना, हमने कई बार आपको बताया कि पहले सुख निरोगी काया। आपका शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख और कोई नहीं, पहला सुख निरोगी काया है। तो विशेषकर ऐसा भोजन ना खाएं, नशा वगैरह ना करें। राहु आपको उस तरफ ले जा रहे हैं। भोजन जो है ना सात्विक भोजन बना रखें अपना। दूसरा, नशा वगैरह किसी प्रकार का कर रहे हैं उसका त्याग पत्र करें। अगर आप नशा का त्याग पत्र नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राहु आपको पीछे ही उसी नशा में ही रखेंगे। तो नशा किसी चीज का ना करें। नशा करें तो भगवान के नाम का करें, यानी कि भगवान का नाम लें। इससे मुक्ति भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी और ये लोक भी सही और परलोक भी सही। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर विशेषकर यहाँ पर ध्यान आगे बनाकर रखना है कि उस व्यक्ति से जिसको आपने पैसा दिया, जहाँ पर फांसा है, उसे आप जो है ना पूरा तत्व ज्ञान से निकालने का प्रयास करें। यानी कि उसे गहराई तरीके से सोचकर कि इसे कैसा निकाला जाए। आप साम दाम दंड भेद अपनाएं, सरकार का सहारा लें और उससे आपका धन निकल जाएगा, निश्चिंत रहिए। पहली ये चीज। फिर भी यहाँ पर आगे आपको ध्यान रखना है कि राहु की चाल में नहीं फंसना है कि अपना बड़ा अमाउंट बड़ा धन किसी को बिना सोचे समझे आप मत दीजिएगा। उसी के साथ ही साथ फॉरेन से आप एक चीज और हम आपको बता रहे हैं कि फॉरेन से आपको राहु महाराज उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे ही करवाएंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही, जिससे आपको राहु महाराज यहाँ पर किसी से वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। परिवार के लोगों से आपको उत्तम अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्म का धर्म का आलस्यपन आपको नहीं लादना है, क्योंकि आलस्य आपको राहु दे रहे हैं। अर्थात आप अपने कर्म का पालन आपको करना है। इस समय पर आप लेटे हैं बैठे हैं, कोई ना कोई कार्य आपका ऐसा होगा जो अधूरा पड़ा है और आप उसको छोड़कर आराम कर रहे हैं, तो क्या है, आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका धर्म है ना, वो हमेशा ही माइंड में सोचते रहिए कि मेरा धर्म आप क्या कर रहा है। एक काम को पूरा करिए, दूसरा आपका अधूरा पड़ा है उसको पूरा करिए। ऐसा आप करना शुरू कर देते हैं तो राहु महाराज का लाभ होगा ही होगा और आपको राहु महाराज देंगे ही देंगे। तो ये चाल एक और है राहु महाराज की। दूसरी चीज, परिवार के लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखिए। और दूसरी चीज, खान पान पर विशेषकर अपना ध्यान बनाकर रखिएगा। परिवार के लोगों से अच्छा संबंध बनाकर रखिएगा। किसी से प्रॉमिस वादे वचन ज्यादा मत करिए, ज्यादा झूठ बोलने का प्रयास ना करिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही, मित्र यारों से हो सके मित्र यारों के चालों में मत फंसिए। मित्र यारों के साथ बैठकर तफरी लेना और तरीके के जो हमारे समाज के विरुद्ध कार्य हैं वो मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में जो आपको विशेषकर और क्या ध्यान बनाकर रखना है, आपको चतुर्थ भाव पर जो आपको राहु महाराज चाल दे रहे हैं, कोई वाहन प्रॉपर्टी मकान जिस पर कोई विवाद चल रहा हो और सस्ते में वो मिल रही है उसको ना खरीदिएगा। आपको राहु उसमें उलझा देंगे। या हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज आपने खरीदी हो जिस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी व्यक्ति ने आपको सस्ते में भेड़ दी और आपका पैसा फंस गया, अब आप भी चक्कर में पड़े हैं। तो इस चीज का विशेष आगे भी ध्यान बनाकर रखिए दिसंबर तक। फिलहाल में जो आपको परेशानी आ रही है ना, जिस तरीके से राहु महाराज की डिग्री कम होंगी उस तरीके से परेशानियां कम होंगी। यहाँ पर जो चालें हमने राहु महाराज की बताई हैं उन चालों पर कंट्रोल कर लीजिए, राहु महाराज का शुभ आपको फल प्राप्त होगा ही होगा। अब उपाय सुनिएगा। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके बहते हुए जल में प्रभावित करिए, पहला उपाय करिए। दूसरा उपाय, ये शनिवार को करना है या बुधवार को करना है, राहु महाराज का नाम लेकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर नित्य दिन चढ़ाइएगा। इससे भी प्रभाव राहु महाराज का उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं राहु महाराज के लिए, ओम राहुवे नमः मंत्र का जप करिए। अगर राहु शांति जप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी राहु महाराज के शांति जप हमसे भी आप करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में आप दतूरा या दतूरे का पस्प और बेलपत्री शनिवार को या बुधवार के दिन आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। किसी भी प्रकार का नशा मत करिए, अपने घर में स्त्री का सम्मान करिए, इससे राहु
महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।